नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और यहाँ जो चल रहा है वो क्रियात्मक विकास का टॉपिक चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए क्रियात्मक विकास की अवस्थाओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रियात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास की अवस्थाएं कौन सी होती है? सबसे पहली होती है गर्भकालीन अवस्था। ठीक है ना, कौन सी अवस्था होती है? पहली गर्भकालीन, दूसरी होती है शैशवावस्था। ठीक है, तीसरी होती है बाल्यावस्था, चौथी होती है किशोरावस्था। ठीक है, ये 4 स्टेज में होता है। तो गर्भकालीन अवस्था में क्या होता है, कैसे होता है, शिशु में कैसे होता है? जैसे ही माँ गर्भ धारण करती है, उसके 6वें सप्ताह में जो है बालक में जो है क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी 6 सप्ताह के बाद माँ के गर्भ में बालक में क्रियात्मक विकास शुरू हो जाता है। ये चीज़ें हम और आप एहसास नहीं कर सकते, या फिर आप अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता लगा सकते हैं, लेकिन माँ को इस चीज़ का अनुभव होने लगता है। कैसे होता है? 6 सप्ताह बाद गर्भ में जो है क्रियात्मक विकास के रूप में क्या आता है? माँ क्या करती है? करवट बदलना, उसमें पलटना, शरीर को मोड़ना, पैर को थोड़ा हिलाना डुलाना, हाथ फेंकना एवं सिर से धक्का देना, ये क्रियाएं जो है प्रारंभ हो जाती हैं। इसका एहसास हम नहीं कर सकते, किंतु गर्भवती माँ इसका एहसास कर सकती है। ठीक है, कैसे? कैसे करेगी? जैसे करवट बदलना, ठीक है ना, पहला हो गया करवट बदलना, पलटना, है ना, करवट बदलता है, पलटना, शरीर को मोड़ना, और क्या होता है कि हाथ पैर एवं सिर से धक्का देना, हाथ पैर एवं सिर से धक्का देना, आदि क्रियात्मक विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना कार्य हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कर लिया जाता है कि अब जितना भी टेट या सुपर टेट इनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डीपली आ रहे हैं। तो डीपली में आने के लिए ये गर्भावस्था में कितने सप्ताह का बच्चा या कितने महीने का बच्चा जो है माँ के शरीर में क्रियात्मक विकास करने लगता है। तो 6 सप्ताह अथवा 1.5 माह। ठीक है ना,
ये चीजें हैं। दूसरा दूसरा है शैशवावस्था में। अब इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। विकास क्या होगा शैशवावस्था में? क्रियात्मक विकास। हार्लॉक ने कहा, जो है कहा है, बताया है कि नेत्र, ठीक है, किस किस अवस्था में? सिर धड़, सिर धड़, ठीक है, हाथ पैर, हाथ और पैर, इस तरीके से विकास होता है। क्रियात्मक विकास कैसे होता है? सबसे पहले सिर का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर हाथ का होगा, फिर पैरों का विकास होगा। ये इसका वो है। क्या होता है कि सिर का जो एरिया है, सिर का एरिया, सिर के एरिया में जो है, सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास, सिर के क्षेत्र में क्या होता है? मेरे जो काम है तो थोड़ा दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो कोई बात नहीं। सिर के क्षेत्र में जो है क्या होता है? नेत्र गति होती है। एक तो क्रियात्मक विकास, नेत्र गति, ठीक है, किसकी जो नेत्र गति, मुस्कुराना, नेत्र गति, मुस्कुराना, और सिर को ऊपर उठाना, है ना, सिर को ऊपर उठाना आदि क्रियात्मक विकास होता है, ठीक है ना। सिर के क्षेत्र में विकास क्या होता है? वो कह रहे हैं इस बात को, नहीं कौन कह रहा है? हार्लॉक कह रहा है, ठीक है। हार्लॉक बताता है कि सिर, धड़ और हाथ और पैर, इस तरीके से विकास बच्चे का, बालक का होता है। और फिर क्या होता है? सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास कैसे होता है? कि नेत्र, बच्चा देखा होगा जन्म के समय 1 घंटे तक जो है, सॉरी 1 घंटे 12 घंटे तक शिशु नेत्रों में किसी प्रकार की गति नहीं करता, वो सोना पसंद करता है, ठीक है ना। तो कोई गति या एक्टिविटी नहीं करता है। किंतु उसके पश्चात क्या होता है? एक नेत्र के बाद वो अगर उसको छुओ तो स्पर्श को वो महसूस करने लगता है, और अपनी प्रक्रिया, या तो आपको देखने लगेगा, पलकें झपा के देखेगा, या स्पर्श करोगे तो वो मुस्कुराने लगेगा, है ना। लगभग 3 माह तक जो है ये कंडीशन होगी कि 3 माह का बच्चा जो है आपको टकटकी लगा कर देखना प्रारंभ कर देगा। तो ये नेत्रों में हुआ। मुस्कुराना, आपने देखा होगा, मैंने बताया कि ये जो है सिर के क्षेत्र में प्रोसेस हो रहा है। तो मुस्कुराना क्या है कि अब बच्चा अपना, जैसे जन्म के समय सहज प्रथम सप्ताह में ये देखा जा सकता है कि बालक जो है किसी अंग को स्पर्श करो बच्चे के को, तो वो मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देगा, ठीक है ना, 1 सप्ताह में, ठीक है। ये क्वेश्चन उठ जाता है 1 सप्ताह में। सिर को उठाना, गर्दन को करना, है ना। तो क्या होता है? 3 माह का बच्चा क्या होता है? अपने सिर को उठाने पलटने लगता है, मतलब कोशिश करता है, टेढ़ी गर्दन करने लगेगा, इस तरीका जो है देने लगेगा। यानी 2 माह के बाद बच्चा 30 अंश के कोण पर अपने सिर को उठा सकता है, 30 अंश के कोण तक, ठीक है ना, 2 माह के पश्चात। इसमें अपने हाथों की क्रिया करके भी वो कर लेता है। तो ये क्षेत्र, जिस शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास, ये इतना होता है जो मैंने बताया। अब आती है स्टेज बाल्यावस्था की, ठीक है ना। तो सॉरी, बाल्यावस्था की अभी नहीं, अभी धड़ के क्षेत्र में जो है इसका ये स्टेप सिर का ये कंप्लीट हुआ। अब आता है धड़ का क्षेत्र में विकास। धड़ के क्षेत्र में विकास कैसे होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूँ, तब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक
विकास। क्या होगा धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास? सिर में के बाद जो क्रियात्मक विकास दूसरे क्षेत्र में कहाँ होता है? धड़ में होना प्रारंभ होता है। धड़ सबसे प्रारंभ कहाँ होता है? कंधों तथा कंधे तथा धड़ की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें क्या होता है? परिपक्वता आने लगती है। ठीक है ना? क्या होता है इसके बाद? विकास कंधों तथा धड़ की मांसपेशियों में जो परिपक्वता आने लगती है। ठीक है? जैसे ही सिर का विकास हुआ वहां से फिर नीचे आई कंडीशन, तो धड़ और कंधों में और फिर धड़ में जो क्या होता है? परिपक्वता आने। 2 माह का बालक करवट लेकर, आपने देखा हो कभी इस करवट से या किस करवट से, पीठ के बल क्या करता है? लुढ़क जाता है। यहाँ जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे लेट भी होता है, लेट भी हो सकते हैं, लेकिन औसतन बात एज जो यही लगाई है कि 2 माह का बच्चा जब जन्म के बाद शिशु जो 2 माह का हो जाता है तो वो ऐसा करने लगता है, ऐसा जो है विद्वान मानते हैं इसको। ठीक है ना? विभिन्न परिस्थितियों या परिवेश को देखते हुए अलग अलग हो सकता है बच्चों के साथ, ऐसी नहीं कोई वो नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 2 माह के पश्चात बच्चा ऐसा करने लगता है। 6 माह का हो जाने पर उसे पीठ के बल लिटाने पर वह पुनः पीठ के बल लेट जाता है। मतलब ऐसा नहीं एक साइड में करवट ले लेता है बस, केवल ये है। 6 माह का बालक पीठ के बल लिटाने पर वह करवट लेकर पेट के बल हो जाता है। यानी पीठ के बल उसे लिटा दिया जाए तो पेट के बल लेट जाता है, करवट लेना प्रारंभ करता है। 6 माह का। ठीक है ना? 7 महीने के बालक जो क्या करता है? आसानी से बालक बिना किसी सहारे के बैठना लग जाता है। 7 माह, यही लिख दूं, 7 माह बाद बालक आसानी से बिना सहारे बैठने लगता है। ठीक है ना? क्या होता है? बिना सहारे बैठने लगता है। ये चीज इसमें धड़का हो गया। अब आता हाथ और पैरों का, तो मैं अभी इसको दोबारा बताता हूँ। ये अभी शैशवावस्था में चल रहा है कहानी जो है। ठीक है ना? भुजाओं में क्या होता है? मैंने आपको बताया था अभी, विकास।
ठीक है। भुजाओं में क्रियात्मक विकास कैसे होगा? आपने देखा होगा इस अवस्था में भुजाओं में, हाथों में जिन क्रियाओं का विकास होता है, पकड़ने की क्रिया मुख्य होती है, ठीक है ना। जन्म के बाद शिशु बाहों में क्रियाशीलता दिखाई तो पड़ती है, परंतु शिशु अनियमित तरीके से हाथ पैर फेंकने लगता है, ठीक है ना। जन्म के बाद शिशु में क्रियात्मक विकास भुजाओं में देखने को मिलता है, किंतु अनियमित तरीके से वह क्रिया करता है। आपने देखा होगा कि अपने हाथों को मोड़ेगा और हाथों की उंगलियों को मोड़कर ये कर उंगलियां जो दबा लेगा अंगूठे के बीच, और मुंह की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा, सर की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा, ये वो जो है करता है। नियमित तरीके से हाथ पैर फेंकने में, मुट्ठी बांधने तथा खोलने की क्रिया करता है। कब करता है? प्रारंभ में, ठीक है, जन्म के बाद जब हो जाता है। तो अगर आपने देखा होगा स्पर्श कर, तो उसकी उंगलियों के बीच अगर अपनी उंगलियां कोई दबाओ तो कस के पकड़ लेगा, है ना। तो वो प्रयास उसको करता है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, अनियमित तरीके से करता है और उसकी बीच की उसकी हथेली के बीच में देखो, के बीच में कोई उंगली रखने पर उसे कसकर पकड़ लेता है। अगर मैंने बताया जैसे कि आप उसकी हथेली है, नवजात शिशु बच्चा है, और अपनी उंगली उसकी इसके बीच रखोगे तो क्या करेगा? वो मुट्ठी बांध लेगा, कर लेगा, इस तरह से कस के पकड़ लेगा, और अपने हाथ को या चीज को जो जो दे रहे हो आप, उसे मुंह की तरफ ले जाने का प्रयास वो करता है। तो इतना वो जो है जन्म के समय कर लेता है। उस धीरे धीरे परिपक्वता, कुछ महीने बीतते हैं, और वो क्या करता है? स्पर्श करना, जो है चीज़ों को पकड़ना, देखना, ये सारी चीज़ें उसमें और डेवलप होने लगता है। पैरों में क्या होता है उसका विकास समझते हैं। ये भुजाओं में था, पैरों को इधर बता देता हूँ मैं। पैरों में क्रियात्मक विकास क्या होता है? पैरों में क्रियात्मक विकास मैंने आपको बताया था सबसे पहले, इसमें गर्भकाल का जब विकास थोड़ा बताया था मैंने, कि शिशु के क्रियात्मक विकास के जो है, पैरों की क्रियात्मक विकास उसके गर्भ की माँ के गर्भ में होता है, तभी से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। सिर और पैर और हाथों के बल जो धक्का मारता है, घूमता है, उसमें करता है वो, ठीक है ना। जन्म के बाद शिशु की पैरों पर चलने या मारने की कुछ गति बढ़ जाती है, क्रिया करने की। आपने देखा होगा पैरों को चलाता है कुछ महीने बाद जो ना, तो ये बढ़ जाती है। 10 माह बाद क्या होता है? वो स्वयं जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो वैसे तो शिशु में पैरों का क्रियात्मक
विकास गर्भकाल से ही हो जाता है, किंतु जन्म के बाद इस विकास में अधिक तेजी देखने को मिलती है। 10 माह के बालक में, मतलब 10 माह के शिशु में अपने पैरों के बल चलने लगता है। ठीक है, हो सकता है कुछ शिशुओं में जो पकड़ के चलने की प्रवृत्ति हो, कुछ में अपने आप स्वतः ही जो 10 माह का होने के बाद चलने की प्रवृत्ति आ जाती है ना। ये उनके विकास, वातावरण और उन पर, इन सारे पर डिपेंड करता है, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी का विकास थोड़ा लेट होता है, किसी का न बिल्कुल सही उस अवस्था से होता है। तो नॉर्मल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 10 साल का बच्चा, वो 10 माह का बच्चा अपने पैरों पर चलने लगता है। ठीक है ना, ऐसा मानना है। तो ये पैरों का था, क्रियात्मक था, ये शैशवावस्था में था, है ना। तो गर्भाकाल और शैशवावस्था दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया है। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था में विकास को, इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को कम देख रहे हो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ शेयर करिए इसे, जिससे मुझे भी और प्रोत्साहन मिले, मैं भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। धन्यवाद।